Welcome back to Learn with Us. Today we will discuss about the Muslim feminists and their important contribution towards the gender studies. तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग because these material will not be found anywhere else but only on Learn with Us. दोस्तों आपको 2023 स्पेशल CSS एग्ज़ाम के जनरल स्टडीज़ का पेपर तो याद ही होगा. उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुस्लिम और वेस्टर्न दोनों के पर्सपेक्टिव्स मांगे गए थे, दोनों फेमिनिस्ट के पर्सपेक्टिव्स मांगे गए थे ऑन विमेंस इक्वालिटी. तो ये वीडियो आपके आने वाले पेपर को भी हेल्प करेगा और जो भी क्वेश्चंस आपके जेंडर स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनके अंदर भी आप इनको कोट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. पहली मुस्लिम फेमिनिस्ट हैं आमिना वदूद. She is a well-known Islamic scholar and feminist. She challenged the traditional interpretations of Islam regarding women's role. इनका most important work है Quran and Women, rereading the sacred text from a women's perspective. This book was published in 1999. ये book के title से ही आप समझ गए होंगे that she believes that people should reread Quran from the perspective of women. तो जो चीज़ें हैं उनको clear नज़र आएंगी. कुरान की मुख्तलिफ आयात को क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद शी सेज दैट आई डोंट आस्क एनीवन टू फॉलो मी बट इंस्टेड आई आस्क एवरीवन टू फॉलो द ट्रुथ. दिस रिफ्लेक्ट्स हर एम्फेसिस ऑन इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. इसके अंदर आमना वदूद ने बार बार जस्टिस की बात की है, इक्वालिटी की बात की है और कहा है कि इस्लामिक टीचिंग्स भी इसी चीज़ के बारे में बता रही हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द कुरान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन. मूविंग अहेड, अनदर popular feminist is Asma Barlas. She is Pakistani American scholar. She wrote book Believing Women in Islam, Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran. This book was published in 2002. इस बुक के ज़रिए से आसमा बरलास ने क्रिटिसाइज़ किया है ट्रेडिशनल इस्लामिक इंटरप्रिटेशंस को दैट हैव बीन यूज्ड टू जस्टिफाई पैट्रियार्कल नॉर्म्स एंड इनकरेज्ड वुमेन टू एंगेज इन इज्तिहाद. आसमा बरलास ये डिमांड करती हैं कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, जो इंटरप्रिटेशंस हैं कुरान की, उसको अनलर्न किया जाए, उसकी जो रीडिंग्स हैं उसको छोड़ के एक फेयर तरीके से, एक न्यूट्रल होके कुरान को पढ़ा जाए. और इसके अंदर वो वुमेन को भी इनकरेज कर रही हैं कि वो आगे आएँ और अपना जो है रोल प्ले करें. इनके बाद जिनका नाम आता है वो है लैला अहमद. शी इज़ एन इजिप्शियन अमेरिकन स्कॉलर. इनकी फेमस बुक है वुमेन एंड जेंडर इन इस्लाम, हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ अ मॉडर्न डिबेट. ये बुक पब्लिश हुई थी 1992 में और इसके अंदर शी एग्जामाइन्स द हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन इन मुस्लिम सोसाइटीज़, कि किस तरीके से मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर वुमेन के एक रोल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, किस तरीके से वो जो कंस्ट्रक्शन है वो उसका रिलीजन से या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है. शी ऑल्सो फोकस्ड ऑन इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन, जेंडर एंड सोशल जस्टिस विद इन इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट. तो इन्होंने भी इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि एक फेयर रहकर, न्यूट्रल रहकर इस्लाम को री इंटरप्रेट किया जाए और विमेन के रोल को जो है ड्यू रिस्पेक्ट मिले. इनके बाद आ जाती हैं कीश्वर नाहिद, वेरी फेमस पाकिस्तानी फेमिनिस्ट पोएट एंड राइटर, जिनका फेमस वर्क है लबे गोया, द स्पीकिंग लिप्स. ही इज़ अ वेरी फेमस पोएट इन पाकिस्तान. In her book Labe Goya, she explores the theme of women empowerment, resilience and challenges they face in patriarchal societies. उनकी कुछ famous lines हैं जिनका English translation यहाँ पर शेयर किया जा रहा है. It is we sinful women who come out raising the banner of truth. ये है तो वैसे उर्दू में और एक बहुत बड़ी पोएम है, लेकिन आई एम जस्ट शेयरिंग 2 लाइन्स हेयर क्योंकि फॉर द सेक ऑफ पेपर हमें 2 to 3 लाइन्स अगर हम ऐड कर देते हैं तो इट्स इनफ, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख सकते फॉर द पेपर पर. इनके बाद अगर कोई फेमस वॉइस है, मुस्लिम वॉइस है जो कि औरतों के हुकूक के बारे में बात करती है, दैट इज़ मलाला यूसुफजई. शी इज़ वेरी फेमस एंड पॉपुलर across the globe and she is well known and very vocal about women's rights across the world. भी कुछ फेमस लाइन्स शेयर कर लेते हैं. We realize the importance of our voices only when we are silenced. Another line, we cannot all succeed when half of us are held back. So that was all about today's topic. आज हमने मुस्लिम फेमिनिस्ट को कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम वेस्टर्न फेमिनिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग लर्न विद अस.